आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि 1000 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है तथा वह 4×10⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। 0.1 सेकंड में कुंडली को क्या करते हैं 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये दो चीज़ हमसे पूछी है कि फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा और जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल की उसकी गणना करनी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, हमें क्या दिया है, कितनी फेरों की कुंडली है, फेरों की संख्या यानी कि n हमें दिया है कितना 1000। ठीक है, 1000 फेरे। ठीक है, इतने फेरे दिए हैं और क्षेत्रफल कितना दिया है, हमें क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल लिख सकते हैं आप, ए दिया है वो 0.05 मीटर स्क्वायर दिया है तथा वह इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, 4×10⁻5 यूनिट क्या होती है इसकी, टेस्ला। ठीक है, कैपिटल टी से भी डिनोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इतनी टेस्ला दी हुई है। ठीक, इतनी टेस्ला। ओके, या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है, इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या डब्लू पर मीटर स्क्वायर ऐसे दिखाई जाती है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे आते हैं कि हमारा टी समय दिया है कितने सेकंड में, यानी कि डी टी जो हमें दिया है 0.1 सेकंड में कितना घुमा दिया जाता है, थीटा से 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। ठीक है, तब चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम अपने हल पे आते हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट हल करेंगे कि हमारा क्या पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, में परिवर्तन। ठीक है, में परिवर्तन कितना है ये हमें निकालना है। ओके, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इस पे आते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र बी को से बी में छेद के लंबवत अगर कोई इस हमारा वो है, मान लो अगर कोई ऐसे हमारा इधर से बी है, बी इस दिशा में है। ठीक है, थीटा है और इधर एरिया हमारा है, तो हम बी को इसका वाला कंपोनेंट लेते हैं बी कॉस थीटा। अब जानते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा जो इसके लंबवत है, क्षेत्र के लंबवत ही है हमारा कोई क्षेत्र एरिया क्षेत्रफल। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें अगर लंबवत है तो हमारा जो उससे जो फ्लक्स गुजरेगा उससे संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या होता है, फाई इंटू बी ए। ठीक है, बी ए कॉस थीटा होता है, बट अगर हम मान लेते हैं लंबवत होता है, ठीक है, यहाँ पे लंबवत नहीं लिया था, अगर लंबवत मान के लेते हैं क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इतना। ठीक है, बी ए होगा। अब अगर अगर मान लेते हैं इसमें जो है कि चूंकि दिया हमें कि कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं। ठीक है, अगर फेरे एन हो, एन फेरे हो, तो उसकी वजह से जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो कितना आएगा, एन फेरी की वजह से। अगर उसे फाई वन मान लें तो आएगा हमारा एन इंटू बी ए। समझ गए, इतना होता। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फाई वन निकाल लें तो यह हमारा कितना आ जाएगा, एन है 1000, बी की वैल्यू है 4×10⁻5 और एरिया है हमारा 0.05। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है 2×10⁻3 कितना आएगी यूनिट, इतनी आएगी। ठीक है, कितना बेबर। ठीक है, इसका यूनिट होगा इतनी बेबर। तो फाई वन तो मेरा ये आ रहा है। अब इसी तरह अगर कुंडली को, ठीक है, अब लिखते हैं हम, अगर हम कुंडली को क्या करें 180 डिग्री घुमा दें, 180 डिग्री से घुमा रहे हैं। ठीक है, अगर घुमा दें तो क्या होगा, इसको अब अगर घुमा देंगे तो तब जो है अंतिम हमारा जो है फाइनल जो है चुंबकीय फ्लक्स कितना आएगा, फाई टू इसे लिखें तो माइनस एन बी आएगा। ठीक है, अगर उल्टा दिशा में हो जाएगा, अगर उसको कुंडली को घुमा देंगे, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2×10⁻³ बेबर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि ये माइनस क्यों हुआ, तो ये क्योंकि हम कुंडली को 180 दिखा अपनी डायरेक्शन उसकी दिशा ही बदल दे रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या बता रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि रेडियन चिन्ह यह बता रहा है कि जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं कुंडली के दूसरे तल में घुस रही हैं, मतलब। ठीक है, ये बता रहा हमारा कि जो रेखाएं हमारी चुंबकीय फ्लक्स है, मतलब उसकी रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो हैं, ठीक है, वो जो है दूसरे तल में प्रवेश कर रही हैं, दूसरे तल में घुस रही हैं। ठीक है, उस दूसरे तल में प्रवेश कर रही हैं, तो इसकी वजह से अगर हम फाई टू निकाल लेंगे तो हमारा फाई टू कितना आएगा, फाई टू तो आ गया सॉरी, -2×10⁻³ बेबर। ठीक
ठीक है, ये आ गया। तो अब पूछ रहा है हमारा चुंबकीय, इसमें कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, तो यानी d होगा। ठीक है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, अंतिम और प्रथम को घटा देंगे तो आएगा -2 × 10⁻³ है, -2 × 10⁻³ वेबर, यानी कि -4 हो जाएगा, -4 × 10⁻³ कितना वेबर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा परिवर्तन का, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ जाएगा हमारा। ओके, फर्स्ट हमसे पूछा था कितना परिवर्तन होगा, तो -4। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सेकंड में हमसे पूछा, ऊपर देखते हैं हमसे क्या पूछा है सेकंड पार्ट में, कि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू निकालिए। ठीक है, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, ई से डिनोट करते हैं। ठीक, तो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई होता है हमारा, जानते हैं हम, -dφ/dt, और d जो है हम निकाल चुके हैं, तो फिर -4 × 10⁻³ और समय हमें ऊपर दिया है, कितना दिया है, 0.1 सेकंड। ठीक है, ये दिया देखिए, ओके, 0.1 सेकंड, तो 0.1 सेकंड तो ऊपर जा जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 10⁻²। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं 0.04 वोल्ट। ठीक, या इसे लिख सकते हैं आप 4 × 0.4 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसे डिवाइड करें तो इसे लिख सकते हैं, या तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख लीजिए, या तो 0.4 मिली वोल्ट। ओके, कुछ भी, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी आंसर लिखेंगे दोनों सही है। ठीक है, 0.4 मिली वोल्ट लिखिए या 0.04 वोल्ट लिखिए। ठीक है, तो ये दो आंसर हो गए हमारे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।